हेलो गाइस, वेलकम टू टैरो ऑनलाइन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए, जैसे आप टाइटल से भी समझ गए होंगे कि आज हमारी वीडियो किस बारे में है और जानते हैं कि क्या चीजें हैं जो आपको स्ट्रगल दे रही हैं या आपकी सक्सेस को होने नहीं दे रही, सक्सेसफुल नहीं होने दे रही आपकी चीजों को और रोक रही हैं। तो आप एक दो गहरे लंबे सांस लेके जैसे ये पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 है, आप कोई भी एक पाइल चूज कर लीजिए। और मैंने आज स्टार्स रखे हैं। रेड स्टार है पाइल 1 के साथ, ग्रीन स्टार है पाइल 2 के साथ और ऑरेंज स्टार है पाइल 3 के साथ। तो आपको जिस भी आप कलर स्टार की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो या नंबर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो तो आप वो चूज करिए। और आप अगर 2 की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो तो आप 2 भी चूज कर सकते हो, क्योंकि कई बार हो सकता है कुछ चीज उसमें होगी पाइल 1 में, मतलब कोई भी आप 2 पाइल्स चूज करोगे तो कुछ बातें एक पाइल में हो, कुछ बातें दूसरी पाइल में हो। तो चलिए, आप चूज कर लीजिए आराम से, फिर हम देखते हैं कि क्या क्या टैरो की गाइडेंस है। तो चलिए पहले देखते हैं जिन्होंने पाइल 1 चूज की है या रेड स्टार यूज किया है, उनके लिए टैरो का क्या मैसेज है। तो फर्स्ट कार्ड है द सन, सेकंड कार्ड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स। तो ये एक्चुअली कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि आप जो है नेगेटिविटी पे बहुत ध्यान दे रहे हो। आपकी जो भी चीजें हो रही हैं लाइफ में, अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही या आपकी रुक रहे हैं काम, तो आपका ना ज्यादा फोकस अपनी नेगेटिविटी पे है। जो चीजें आप नेगेटिविटी से हटा के और अपना ध्यान, जो चीजें आपकी अच्छी हैं, जो काम बन रहे हैं, जो चीजें हो रही हैं, उन पे फोकस करो। और आप अपना ध्यान बिल्कुल अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करो। आपके साथ क्या अच्छा हो रहा है वो सब आप काउंट करो। और कहीं एक आपका अपनी पास्ट मतलब जो एक बचपन का कोई आपका बिलीफ है जो हीलिंग मांग रहा है। जैसे कई बार क्या होता है ना, जैसे मनी को लेके या हेल्थ को लेके कोई आपका पास्ट का बिलीफ है, तो वो कई बार हमारे अंदर होता है, नहीं नहीं मेरे को इतना तो ये तो मुझे होना ही है, या ऐसे तो हमारे होता ही है। इस टाइप के बिलीफ्स होते हैं। तो आपको पास्ट में जाना पड़ेगा, या कोई बचपन में कोई ब्लॉकेज क्रिएट हो गई है आपकी, जो आपको आराम से मेडिटेट करके थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या है मेरे को जो मेरी चीज को ग्रो करने से रोक रहा है। कोई बिलीफ मेरा या कुछ भी, वो आपको हील करना पड़ेगा अपना। कोई पास्ट की हो सकता है, कोई सिचुएशन होगी, कोई नेगेटिव कुछ हो गया होगा, घट गया होगा आपके साथ, तो आपका एक बिलीफ बन गया, तो वो आपको एक अपना करना पड़ेगा। और एक क्या है कि आप थोड़ा जैसे होता है ना कि स्पीक योर माइंड। आपके मन में जो है, आप डर जाते हो, आपके मन में कुछ चल रहा है, कर आप दूसरा कुछ रहे हो, बोल कुछ और रहे हो, क्योंकि आपको डर लगता है कहीं इसकी वजह से झगड़ा ना हो या लोग मेरा मजाक ना बनाएं। इस तरह की एक आपकी चल रही है कश्मकश, तो आप शेयर नहीं करते अपनी चीजें जो आपको ठीक लगता है। जैसे मान लो आपके मन में आइडियाज हैं, कहीं आप जॉब कर रहे हो या कुछ काम कर रहे हो, आपको लगता है ये आइडिया काम आएगा, ये हमें अपनाना चाहिए, लेकिन आप डर से बोलते नहीं हो। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कह सकते हैं इस चीज को। तो और ये कई चीजों में हो सकता है। क्या होता है कि अगर हम रिलेशनशिप हैं या हम कुछ भी चीज में हम अगर बोलते नहीं हैं जो हमारे मन में है, तो हम अंदर ही अंदर ना फिर दुखी होते हैं।
तो ये बहुत जरूरी है कि आप बोल दो, आप अपने शेयर भी करो कॉन्फिडेंस के साथ अपने आइडियाज, आपको सक्सेस मिलेगी। आप उनको इम्प्लीमेंट भी करो। अगर आपको कोई वेंचर शुरू करना है तो वो शुरू भी कर लो। तो वो आप मतलब खुले में आ जाओ। जैसे होता है ना, भी अपने आइडियाज को, अपनी चीजों को जरा धूप दिखा दो, तो वो जब खुले में आ जाएंगी चीजें तो एक अलग ही आपको भी एक अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा। आपको बहुत सी चीजों के सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। जब हम कोई अगर प्रॉब्लम भी है, अगर आप उसको खुले में ले आओगे तो आप देखोगे आपको बहुत सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। तो इसी तरह से अगर आपकी कोई भी चीज में ब्लॉकेज आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको खुले में ले आओ, शेयर करो। आप जिनसे क्लोज हो उनसे शेयर करो। और एक है कि आप अपने लिए भी ओवर क्रिटिकल नहीं हो और दूसरों के लिए भी नहीं हो। आप खुद के लिए तो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो जाते हो। इसीलिए आपको, जैसे मान लो कोई चीज, अगर आप डिजाइनर हो या आप कोई चीज बना रहे हो, तो वो ना जैसे बहुत ज्यादा ऐसे हो जाते हो कि नहीं, ओवर क्रिटिकल हो जाते हो अपने काम को लेके, परफेक्शन नहीं होती, तो आपको थोड़ा सा उलझन होने लगती है। लेकिन ये ऐसा होता है कि जब हम ज्यादा, जरूरत से ज्यादा परफेक्शन या क्रिटिकल होने लगते हैं ना चीजों को लेके, तो वो फिर सक्सेस नहीं हो पाती, क्योंकि वो हिंड्रेंस बन जाती है हमारी काम को लेके, और हमारे काम आगे बनते नहीं है। फिर मतलब हमें कॉन्फिडेंस भी नहीं आता उनको करने का। तो आपको एक इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि क्रिटिकल नहीं होना है, अपना कॉन्फिडेंस लाना है, और दूसरों पे भी डिपेंड नहीं करना है। दूसरों की वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, या वो क्या सोचेंगे अगर आप कुछ करोगे, उस पे वो भी नहीं आपने। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। हाँ, सबके साथ शेयर करो, डिस्कस करो, लेकिन अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाओ, अपने थोड़ा दिमाग की चलाओ। सेंटिमेंटल नहीं हो, इमोशनल फूल नहीं बनो, और कि अरे कोई क्या कह देगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये वैसे हो जाएगा, या इसको बुरा ना लग जाए, वो सब नहीं है। अपने थोड़ा दिमाग की सुनो, दिमाग की चलाओ, और दिल पे थोड़ा कम चलो, एंड जस्ट डू इट। कोई भी काम अगर आपको लग रहा है, आप उसके बारे में सोचते मत रहो। आपके मन में बहुत आइडियाज आते हैं, बहुत चीजें आती हैं, या कोई भी चीज के लिए आप बहुत ओवर थिंक कर जाते हो और फिर वो काम करते नहीं हो। तो ये कुछ बातें जो हैं आपको ये सक्सेस में बाधा बन रही हैं, आपको इसीलिए सक्सेस नहीं मिल रही। तो जस्ट डू इट, बी इन कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर विश्वास रखो, अपनी इंट्यूशन पे विश्वास रखो, अपने पैशन के लिए काम करते रहो, ताकि जब भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी आए आप उसको ग्रैब कर सको। अपने पैशन पे काम करते रहो। अगर आपको कोई कोर्स करना है, उसके लिए उस पे काम करते रहना है, थोड़ा 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 करते करते आपको सक्सेस मिल जाएगी। और छुपाओ नहीं कोई बात, क्लियर रखो बिल्कुल, चाहे दूसरों को अच्छी लगे, नहीं लगे, बुरी लगे, वो आपका वो नहीं है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कुछ बातों का आप ध्यान रखोगे तो आपको सक्सेस डेफिनेटली है, क्योंकि आपके कार्ड्स वैसे बहुत अच्छे हैं। सक्सेस ना मिलने का कोई रीजन नहीं है। आगे आगे आपको बहुत सक्सेस मिलने वाली है, नई नई चीजें, नई नई क्रिएटिविटी, नए नए आपको जैसे अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलने वाली हैं। तो आप अपने ऊपर थोड़ा सा काम करना है। आपको एक दो चीजों पे कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है थोड़ा, नेगेटिविटी में बहुत ड्वेल कर रहे हो, नेगेटिविटी पे नहीं करना है ड्वेल। और पास्ट की कोई जो आपका, अगर आप थोड़ा सा मेडिटेशन करके शांत मन से थोड़ा सा आप देखिएगा, तो कोई पास्ट की आपकी प्रॉब्लम है, कोई ब्लॉकेज है जो आपको हील करनी है। एक और आप कर सकते हो, जैसे हमारे हिंदूज में होता है कि सूर्य को जल चढ़ाना, ये आपको बहुत फायदा करेगा। जैसे नहा के आप अपना धूप बत्ती करते हो या ईश्वर के आगे हाथ जोड़ के, तो सूर्य को जल चढ़ाते हैं हम, हमारे हिंदूज में ये एक है।
सूर्य की तरफ देखते हुए जल देंगे तो ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा। तो चलिए देखते हैं जिन्होंने पाइल 2 चूज किया है या ग्रीन स्टार चूज किया है उनके लिए टैरो की क्या गाइडेंस है। तो फर्स्ट कार्ड है हाई प्रीस्टेस, सेकंड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और थर्ड है, ये रिवर्स है, 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो कुछ बातें हैं यहाँ पे जो आपके सक्सेस में रुकावट बनी हुई हैं। सबसे पहले तो ये एक चीज है कि आप दूसरों पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, आप दूसरों का ज्यादा ध्यान लगा रहे हो, वो उनकी क्या चल रहा है उनको हेल्प करने में या उनके बारे में सोचे, मतलब ना दूसरों पे फोकस है इंस्टेड कि आप अपने ऊपर ध्यान लगाओ कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे को क्या जरूरत है या किस चीज की मेरी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। इस तरह का आपका थोड़ा सा फोकस कम हो रहा है। तो आपको दूसरों पर से ध्यान हटा के, या कई बार होता है ना, जैसे बहुत लोग दूसरों को हेल्प करने में लग जाते हैं या अपनी जैसे नहीं होती, अपनी ईंटें उठा उठा के दे देते हैं, अपने घर की ईंटें, फिर खुद परेशान होते हैं। तो इसमें आपका बस ये एक चीज बहुत ज्यादा दिख रही है कि आप अपने ऊपर अपना फोकस लेके आओ और एक आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपनी इंट्यूशन पे। लोग कोई कुछ भी कह रहा है उस पर ध्यान थोड़ा कम दो, आप अपने इंट्यूशन पे ध्यान दो। और इंट्यूशन पे ऐसे क्या होता है ना, जैसे आप कई बार देखोगे हम जब कुछ काम कर रहे होते हैं तो हमें भगवान की तरफ से एक विस्पर की तरह हमें किसी ना किसी चीज का होता है कि ये कर लो या ये नहीं करो, ऐसा एक हल्की सी आवाज आती है। तो आपको थोड़ा उस पे ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि आप थोड़े से हाइपर हुए हो, आप जल्दबाजी में काम कर रहे हो, तो आप बहुत छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर रहे हो। तो आप जैसे कई बार होता है ना, हम बाद में सोचते हैं यार ये मेरे मन में आ तो रहा था कि ये मुझे नहीं करना चाहिए या मुझे ये ऐसे कर लेना चाहिए और मैंने नहीं किया या मैंने कर लिया फिर भी तो गड़बड़ हो गई। तो मेरे मन में रहा था कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की एक कई बहुत बार होती है, तो उसे हम गॉड्स विस्पर्स बोलते हैं कि हमें ईश्वर हमें आगाह कर रहा होता है पर हम ध्यान नहीं देते उनकी बातों पे। और वो डेवलप करने के लिए आपको खुद को शांत करना पड़ेगा, यानी कि आप अपने मन को शांत करके थोड़ा सा शांत बैठो, थोड़ा स्लो डाउन हो जाओ, थोड़ा सा स्पीड को अपनी कम कर लो और फिर आप अपनी इंट्यूशन पे ध्यान देते हुए और उन बातों का ध्यान देते हुए अगर आप आगे बढ़ोगे आपको जरूर सक्सेस हाथ आएगी, आपके हर काम में आपको सक्सेस मिलेगी। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि आप आपके कुछ रिचुअल्स होंगी जो जैसे स्पिरिचुअल रिचुअल्स होंगी, तो आप वो रूटीन होगा कोई, आप उसको फिर से फॉलो करना शुरू करो, या आप अगर करते हो तो उसको थोड़ा और सिंसियरली फॉलो करो। और आपके लिए मेडिटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपको ना थोड़ा सा शांत होना बहुत जरूरी है। और अपने जो आपका काम भी, आप कुछ भी जो भी प्लान कर रहे हो करने के लिए, उसको और अच्छे से आपको थोड़ा प्लान करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ आपकी क्या गड़बड़ हो रही है, किस एरिया में आपको, जैसे आपके कोई भी थोड़ा सा स्टेप बैक करके आप देखो कि मेरे इस एरिया में इसमें गड़बड़ है, तो आपको उस पर थोड़ा सा रीथिंक करना पड़ेगा, उसको रीप्लान करना पड़ेगा कि अच्छा ये तरीका शायद काम नहीं करेगा, तो मुझे थोड़ा सा इसको दोबारा से मेरे को प्लानिंग करनी पड़ेगी। और ये बेटर होगा कि आप, जैसे हम कोई घर बनाते हैं, जब हम प्लानिंग करते हैं, उसका नक्शा बनाते हैं, तो हम वहीं पर अभी जो आपका ड्राइंग बोर्ड होता है उसी पे गलतियां दूर कर लें, क्योंकि एक बार चीज बन गई फिर वो उनको रेक्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो कोई भी चीज अगर अच्छे से प्लान करी होती है ना, वो कभी आपको उसमें गड़बड़ नहीं होगी। तो आपकी 2-3 चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक, आप अपने इंट्यूशन पे चलें, अपनी गट फीलिंग पे चलें, और उसको और डेवलप करने के लिए गॉड की जो ईश्वर की तरफ से जो विस्पर्स होती हैं, जो हमें वो करने के लिए होता है, समझाने के लिए, उनको सुनने के लिए आपको थोड़ा मेडिटेशन और अपने आप को शांत करना पड़ेगा, काम डाउन करना पड़ेगा, और आपको अपने प्लानिंग थोड़ी और अच्छे से बढ़ानी पड़ेगी। आपको एक चीज और करनी पड़ेगी, या तो आप खुद लीडर की तरह आगे बढ़ो, अपने डिसीजंस खुद लेके, और वो मतलब आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा और खुद के डिसीजंस लेने पड़ेंगे। पर अगर बाय चांस आपको हो रहा है कि नहीं, मैं नहीं ले सकता, मुझे या ले सकती, मुझे इतनी समझ नहीं आ रही है इन चीजों की, तो आपको किसी ऐसे इंसान की गाइडेंस लेनी पड़ेगी, उसके साथ डिस्कस करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी अपने जिस भी एरिया में आपको सक्सेस चाहिए, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे फाइनेंसेस हो, चाहे आपकी जॉब हो, चाहे आपको अपब्रिंगिंग ऑफ योर चिल्ड्रन हो, मतलब कुछ भी हो, चाहे आपको घर बनाना है, कुछ भी करना है, आपको फिर अपना उस एरिया में किसी एक्सपर्ट को आगे रखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वो वाकई में एक्सपर्ट हो। ऐसे नहीं हो कि बस एक बोलने के लिए है लेकिन इतनी नॉलेज नहीं है। तो इन चीजों को आपको खुद से देखना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा आप जो हो ना, आप मतलब जैसे उलझ गए हो थोड़े से, आपको कंफ्यूजन भी हो रहा है थोड़ा सा, और अपने ऊपर शायद कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। कई बार ऐसा हो जाता है कि अपने ऊपर विश्वास नहीं आ रहा होता, या तो आपको नॉलेज कम है या वैसे ही लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। तो वो आपको आराम से शांत मन से थोड़ा सा अपने सोचना पड़ेगा और अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। सक्सेस जरूर आपको मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा ना आपको अपने आप को शांत करके, थोड़ा स्लो डाउन करके, अपने इंट्यूशन पे करना पड़ेगा, मेडिटेशन करके अपने आप को शांत करके चलना पड़ेगा और प्लानिंग करके चलना पड़ेगा। इम्पल्सिवली कुछ ना करें। आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा इम्पल्सिवली चीजों को कर लेते हो, लेकिन यू डोंट थिंक इट थ्रू, मतलब पूरी प्लानिंग पूरी उससे नहीं करते, तो उसकी वजह से भी आपको थोड़ा सा मतलब सक्सेस में कमी रह जाती है। क्योंकि पूरी जब आप फुल प्रूफ प्लानिंग करोगे और उस फिर एग्जीक्यूट करोगे, बेशक थोड़ा टाइम लग जाए, कोई बात नहीं है, पर अगर आप उसको प्लानिंग से चलोगे ना तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। और थोड़ा काम डाउन करके, इम्पल्सिवली कोई डिसीजन नहीं लो, फट से रख लिया, फट से निकाल दिया, या फट से कोई चीज लॉन्च कर ली, या कोई जॉब कर ली, बदल ली, उस तरह से नहीं। प्लानिंग करके कि हाँ ये ऐसे ऐसे मुझे करना है, इसको ऐसे ऐसे गोल को अचीव करना है, और मुझे अगर नहीं समझ है तो मुझे गाइडेंस लेनी है किसी उसकी प्रोफेशनल किसी उसकी, तो फिर आपको सक्सेस जरूर आपको मिलेगी। आपकी जो भी रुकावटें बन रही हैं चीजों की, वो आपकी दूर हो जाएंगी। और एक और चीज मैं जरूर इसमें कह सकती हूँ आपको, कि आप अगर आप कर सको तो, जैसे ब्लैक कैट होती है ना, जो उसको आप जैसे अगर दूध दे सको या कुछ भी खाने का या कुछ ऐसे दे सको, तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। आपकी मतलब आपको कुछ रुकावटें जो अगर थोड़ी बहुत भी हैं जो, वो दूर हो जाएंगी। तो चलिए अब देखते हैं जिन्होंने पाइल 3 चूज की है या जिन्होंने ऑरेंज स्टार चूज किया है, तो उनके लिए टैरो की क्या गाइडेंस है। फर्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ पेनिकल्स,
सेकंड है 2 ऑफ वॉन्ड्स, और थर्ड है ये है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो काफी वो है, आप बहुत ही रेस्टलेसनेस है एक आपके अंदर, आप बहुत ज्यादा जैसे एक ऐसा फील कर रहे हो जैसे आप भाग जाना चाहते हो, फंसा फंसा सा फील कर रहे हो अपने आप को, चीजें छोड़ के, या ऐसे एक ना जैसे एक बेचैनी सी है अंदर, तो वो फील कर रहे हो आप। लेकिन अभी आपको, आप कुछ भी अपना छोड़ नहीं सकते। अभी आपको अपना ग्राउंडेड भी रहना है, ग्राउंड वर्क भी करना है, जबकि आपने काफी मेहनत डाल दी है और इसीलिए शायद थोड़े से आप थक भी गए हो और आपको एक रेस्टलेसनेस आ गई है, क्योंकि आप काफी टाइम से काफी मेहनत डाल रहे हो। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, कई बार क्या होता है, देयर इज टाइम टू सो एंड टाइम टू रीप। तो अभी क्या है, आपका टाइम थोड़ा शायद हो सकता है लंबा हो गया है, बट इट इज टाइम टू सो, यानी कि बीज लगाने का टाइम है। अभी आपको उसके लिए खेत खलियान को वो सींचना भी होगा, करना भी होगा, मतलब अभी फसल कटने वाला टाइम नहीं है। आपकी बेचैनी आपको हो रही है और थोड़ा टाइम लंबा भी लग रहा है, लेकिन आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी और आपको थोड़ा सा और अपना, जिसे कहते हैं ना कि जो हाथ में आपके काम है इस वक्त, आपकी जो ड्यूटी है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप छोड़ के जिनको जा नहीं सकते, आपको वो करना ही पड़ेगा। क्योंकि आप चले भी जाओगे ना तो आपको उधर भी जाके सक्सेस नहीं मिलेगी। ऐसे लग रहा है आपको, मे बी द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, पर ऐसा है नहीं। तो आपको अभी जो आपके हाथ में ड्यूटी है, जो आपको अभी आपको करना है, उसको आपको अब खत्म करना होगा। पहले पूरी तरह से अपनी ड्यूटी को उनको पूरा करना होगा। काफी, जबकि आप काफी काम कर चुके हो, काफी हो चुका है, इसीलिए शायद एक रेस्टलेसनेस आ गई है और आप दूर देख रहे हो, दूर जैसे आप दोनों सब पिक्चर्स में देख सकते हो कि वो थोड़ा आगे को देख रहे हैं, लेकिन अभी आप छोड़ के यहाँ से जा नहीं सकते। आपको थोड़ा और मेहनत डालनी पड़ेगी, सक्सेस मिल जाएगी आपको, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको लगे रहना पड़ेगा। मतलब आप वो जो एक छलांग सोच रहे हो मैं लगा लूं, या आप एक वो नहीं अभी कर सकते। अभी आपको छोटे 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 स्टेप्स अपने पूरे लेने पड़ेंगे। जो भी काम आपने शुरू किया है या जिस चीज में भी आपको लग रहा है कि मेरे को अब ये सक्सेस चाहिए इसमें, उसके जितने भी स्टेप्स हैं वो आपको सारे पूरे करने पड़ेंगे। ये नहीं आप कर सकते कि मैं मतलब छलांग लगा लूं, शॉर्टकट कोई कर लूं, वो नहीं है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। पेशेंस चाहिए आपको, हार्ड वर्क चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। आप थोड़ा सा जैसे होता है ना ड्रीम करना, डे ड्रीमिंग, वो आपको छोड़नी पड़ेगी। आप अभी उस सिचुएशन में नहीं हो जो आप डे ड्रीमिंग करो, या थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर लानी पड़ेगी अपने काम में, लोगों के प्रति भी, ताकि आप की एक स्टबन नेचर है जिसकी वजह से आप लोगों के साथ या अपने काम में जेल नहीं कर पाते। तो उसकी वजह से आपको एक सक्सेस भी नहीं मिल रही और आप बेचैन भी हो रहे हो, क्योंकि जब आप मेहनत कर रहे हो लेकिन रिजिडिटी थोड़ी सी आपकी है, तो आप अपने आप को मोल्ड नहीं कर पा रहे, चेंज नहीं कर पा रहे। तो ये एक कुछ चीजों की जरूरत है। और एक है कि आप अपने आप को गलत चीजों के लिए कमिट नहीं करो। आप शायद थोड़ा सा प्रेशराइज होके गलत चीजों के लिए कमिट कर देते हैं। जैसे बोलते हैं ना, लर्न टू से नो, कि कई बार हमको नो कहने पता होना चाहिए, लाइन ड्रॉ करनी आनी चाहिए। कि दूसरों से प्रेशर होके हम कमिटमेंट्स कर देते हैं, फिर हम दुखी होते हैं या हम उनको पूरा नहीं कर पाते अपने, या
अपने आप को बहुत पुश करते हैं उन चीज़ों को पूरा करने के लिए, तो वो आपने नहीं करना है। ये भी चीज़ आपके काम में हिंड्रेंस हो रही है, क्योंकि आप फिर अपने ऊपर तवज्जो नहीं दे पा रहे। तो कोई भी अगर आपको लग रहा है, कोई आपको कह रहा है कुछ, या आपको कोई डिसीजन लेना है, आराम से पेशेंटली सोच समझ के डिसीजन लो, और थोड़ा उसको परखो चीज़ को कि ये कैसे ठीक रहेगा। जल्दबाजी में नहीं लो, इम्पल्सिवली नहीं लो, थोड़ा प्लानिंग करके सोच समझ के लो, और फिर कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ो। कोई मतलब वो आपको जब एक बार सोच के आप थोड़ा ठंडे दिमाग से डिसीजन लोगे, तो वो आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। तो ये जैसे कुछ चीजें हैं जिन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसे एक तो है जो अभी फिलहाल आपके हाथ में कुछ काम है, शायद वो ग्राउंड वर्क है, जैसे हमने कोई फसल लगानी होती है, इनिशियली जो काम होते हैं वो बहुत बोरिंग और ऐसे लग रहा होता है कि क्या बेकार फंसे हुए हम, कुछ नहीं होने वाला, तो वो आपको करने ही पड़ेंगे। आप एकदम से कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी, और डेडिकेशन के साथ आपको वो काम करना पड़ेगा। कुछ भी क्विक फिक्स कुछ नहीं है। जिसे बोलते हैं ना कि फटाफट इंस्टेंट सक्सेस, या वो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। अभी के जिसमें जहाँ जो है काम ज़रूरत है, आपके हाथ में जो ड्यूटी है आपकी, वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। एक और चीज़ है, आपके कोई पास्ट वुंड्स हैं जो हील नहीं हुए, आपके कोई पास्ट में कोई एक चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, तो वो आपको कुछ भी आपका, जैसे मान लो रिलेशनशिप में आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप के आपका खराब रहा, तो आप उसको हील कर लो, लेट गो कर दो। या आपके कोई वेंचर्स आपने करे, वो गड़बड़ हो गए, बिजनेस या कुछ भी, तो कोई बात नहीं है, उसको लेट इट बी, उसको जाने दो। अब उसको लेके मत बैठे रहोगी, नहीं हम, क्योंकि ये चीजें आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही। तो इस चीज का आपको मतलब आपको क्लोजर अपने आप को देना पड़ेगा, उन वुंड्स को, उनको हील करना पड़ेगा। और आपको अब थोड़ा सा ऐसे ड्रेन्ड फील कर रहे हो अभी, क्योंकि काफी टाइम से आपके कार्ड से पता चल रहा है कि आप काफी टाइम से लगे हुए हो, बहुत मेहनत डाल रहे हो, पर आपको सक्सेस हाथ नहीं लग रही, तो थोड़ा सा आपका ना लो हो गई है एनर्जी लेवल। और लेकिन आप यू आर ऑलमोस्ट देयर, आपके सक्सेस आपको मिलने वाली है, यू आर ऑलमोस्ट देयर। एंड अब आपको अपने आप स्ट्रेंथ अपनी बनाए रखनी है, आपको डेडिकेशन के साथ अपने काम को करते रहना है, क्योंकि आप यू आर ऑलमोस्ट देयर, आप पहुंचने वाले हो, इसलिए अब आप छोड़ नहीं सकते। थोड़ी सी और हिम्मत बना के अगर आप आगे बढ़ जाओगे, और स्टेप बाय स्टेप जो एक मेथोडिकली जो काम जैसे होना चाहिए उसको पेशेंस से और ईश्वर की मर्जी के हिसाब से थोड़ा करते रहोगे, तो आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। अपना हिम्मत बनाए रखनी है, करेज बनाए रखना है, और आगे बढ़ते रहना है, विश्वास रखना है मतलब ईश्वर पे कि नहीं मेरे को सक्सेस मिलेगी। और क्योंकि है आपके कार्ड्स में दिख रहा है, हाँ ये भी दिख रहा है कि आप थोड़ा काफी टाइम से लगे हुए हो और काफी टफ आपका टाइम चल रहा है, आप बहुत मेहनत कर रहे हो और थक भी गए हो थोड़ा, रिजल्ट्स क्योंकि उतने अच्छे से दिख नहीं रहे हैं, लेकिन यू आर ऑलमोस्ट देयर। क्योंकि वॉन्ड्स जो हैं ये हमेशा प्रोस्पेरिटी और अबंडेंस के लिए हैं, पैनिकल है, वॉन्ड्स हैं, ये सब प्रोस्पेरिटी के साइन है। तो बस थोड़ा सा और आप करोगे, तो थोड़े टाइम और में हिम्मत बनाए रखोगे तो आपको सक्सेस मिल जाएगी। यहाँ पे मैं एक आपको देना चाहूंगी, ये एक वो होता है कैम्फर है, कपूर भी जिसे बोलते हैं। तो आप ये ना अपने घर में छोटे छोटे जैसे चार की एक आ जाते हैं, मिलते हैं मार्केट से, आप मंदिर वाले जहाँ सामान मिलता है या वहाँ आपको मिल जाएंगी।
कहीं भी मिल जाएंगी वैसे तो ये तो बड़ी कॉमन वो है। तो ये आप अपने हर रूम में एक छोटे छोटे उसमें जगह जगह रख दो। ये बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं और रेगुलर चेक करते रहना, जैसे जो कम हो, छोटी हो जाए या मेल्ट हो जाए तो उसको रिफिल करना है। तो हर 2-3 दिन में, 4 दिन में, कई कई जगह का तो आप देखोगे बिल्कुल कुछ बहुत दिन तक उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एज इट इज रहती हैं। लेकिन कोई कोई एरिया में आप देखोगे 2 दिन में ही वो मेल्ट हो जाएंगी ये टैबलेट्स, और या फिर ये छोटी सी हो जाएंगी। तो ये आप करके देखो हर रूम में, चाहे बाथरूम है, स्टडी है, किचन है, जगह जगह इसको छोटी छोटी किसी भी चीज में एक कोने कोने में रख दो। और आप बहुत आप में आपको फील होगा कि सडनली आपकी नेगेटिव एनर्जीज जो हैं वो चली गई हैं घर से, और बहुत पॉजिटिव चीजें हो रही हैं। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो काम आए, और टिप्स जो टैरो से हमें मिली हैं वो हमारे बेनिफिशियल रहे हमारे लिए। और फिर अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ वंडरफुल वीक, wonderful time, and may God be with you. Bye bye.